शिव ही सत्य हैं और शिव ही सनातन। महाशिवरात्रि का पर्व केवल उपवास और जागरण का नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य को समझने का भी अवसर है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को भांग, धतूरा और सुमधुर रसों का ही प्रिय क्यों बताया गया है? क्या यह सोमरस ही था जिसे शिव ने स्वीकार किया? और क्या यह देवत्व से जुड़ा हुआ कोई पेय था? और वहीं दूसरी ओर, मदिरा क्यों असुरों और दानवों की पसंद और विलासिता का प्रतीक मानी जाती थी? तो क्या सोमरस और मदिरा के बीच कोई गहरा अंतर था, या फिर ये दोनों एक ही पेय के दो नाम थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी पेय की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही वेदों के पन्ने जीवंत हो उठते हैं, सोमरस। यह वही दिव्य पेय है जिसे देवता और ऋषि मुनि पीते थे और जिसके बारे में कहा जाता था कि यह अमरत्व की कुंजी है। लेकिन क्या यह सचमुच अलौकिक अमृत था, या फिर कोई खास वनस्पति से बनी औषधि? क्या यह विज्ञान और आध्यात्म का संगम पदार्थ था, या फिर सिर्फ एक मिथक? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ऋग्वेद में सोमरस का उल्लेख एक ऐसे पवित्र पेय के रूप में किया गया है जिसे ऋषि, मुनि और स्वयं देवता पीते थे। यह केवल एक साधारण पेय नहीं था, यह ऊर्जा, बल और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाला दिव्य पेय था। इसका प्रयोग विशेष यज्ञों और अनुष्ठानों में होता था और इसे पीने वाला व्यक्ति शक्ति और ओज से भर जाता था। उल्लेखित है कि इंद्र ने सोमरस पीकर ही वृत्तासुर का वध किया। दिलचस्प बात तो यह है कि सोमरस का उल्लेख न केवल हिंदू धर्म में बल्कि पारसी धर्म में भी मिलता है। वहां इसे होम कहा जाता है और इसे भी यज्ञ आदि में देवताओं को अर्पित किया जाता था। यह तथ्य बताता है कि दोनों सभ्यताओं में यह पेय किसी न किसी रूप में मौजूद अवश्य था। लेकिन असली सवाल यह है कि यह सोमरस आखिर था क्या? अब तक हमें यह तो पता चल गया कि सोमरस कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन इसे बनाया कैसे जाता था? ऋग्वेद में इसके बारे में कुछ सुराग मिलते हैं। माना जाता है कि सोमलता नामक पौधे को खोजकर उसकी पत्तियों और तनों को कुचलकर उसका रस निकाला जाता था। इस रस में दूध या जल मिलाया जाता था ताकि इसे पीने योग्य बनाया जा सके। इसमें हल्की प्राकृतिक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया भी की जाती थी और अंत में इसे यज्ञ की अग्नि को अर्पित करने के पश्चात जो बचता था उसे ही ऋषियों के द्वारा ग्रहण किया जाता था। अब सवाल उठता है कि ये पौधा कौन सा था? क्या यह कोई आयुर्वेदिक औषधि थी, या फिर कोई ऐसा पदार्थ जिससे शरीर और मस्तिष्क सशक्त बनता है? इसे ध्यान में सहायता मिलती थी या आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता था? सोम पौधा कौन सा था? वैज्ञानिकों और विद्वानों ने इस पर कई वर्षों तक शोध किया है और कुछ संभावित पौधों की पहचान भी की है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एफेड्रा या सैकरम मुंझा, जो घास प्रजाति का एक पौधा है, यह सोमरस का प्रमुख घटक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मानसिक स्पष्टता लाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सर्कोस्टेमा असीडम पौधा सोमरस की पहचान से काफी मेल खाता है। यह एक बेल प्रकार का पौधा है जिसे प्राचीन काल में रस निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन तमाम तथ्यों के आधार पर हमने आपके लिए सोमलता बेल का एक संभावित चित्र बनाया है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि हो सकता है सोमरस अमानिता मशरूम जैसे कोई साइकेडेलिक पदार्थ हो जो चेतना को बदलने की क्षमता रखता हो। कुछ अन्य लोग इसे केवल एक प्रतीकात्मक पेय मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के बीच इस पर अब भी विवाद बना हुआ है। आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो सोमरस में ऐसे एल्कोलाइट्स हो सकते हैं जो मानसिक ऊर्जा बढ़ाते हों। प्राकृतिक किण्वन की प्रक्रिया से यह एक हल्का मादक पेय भी बन सकता था। आयुर्वेद के अनुसार तो इसमें अन्य आयुर्वेदिक औषधियां भी मिलाई जाती थी जो शरीर को पुनर्जीवित कर सकती थी। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि सोमरस न केवल धर्म और परंपरा का हिस्सा था बल्कि एक प्राचीन वैज्ञानिक चमत्कार भी था। ऋषि मुनियों के द्वारा विभिन्न औषधि वनस्पतियों,
प्राकृतिक पदार्थों और अन्य प्राकृतिक किण्वन प्रक्रियाओं के इस्तेमाल से सोमरस का कैसे निर्माण किया जाता रहा होगा। सुलभ संदर्भ हेतु इस प्रक्रिया का एक ग्राफिक डिजाइन के रूप में हमने आपके लिए इसे तैयार किया है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोमरस मदिरा या नशे का ही एक रूप था? क्या देवता मदिरा पीते थे? और क्या वाकई असुर और दानव मदिरा के नशे में ही खोए रहते थे? क्या केवल देवताओं को ही सोमरस पीने की अनुमति थी? तो इन सब का जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन हर कोई इसे पी ही नहीं सकता था। यह केवल यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वालों के लिए ही था। इतिहास, पुराण और वेदों में सोमरस और मदिरा के जिक्र ने लंबे समय से लोगों में जिज्ञासा को जगाया है। तो अब आते हैं मदिरा पर। अगर आप सोचते हो कि मदिरा केवल असुरों के लिए थी, तो ऐसा भी नहीं है। मदिरा का उल्लेख वेदों में तो कम है, लेकिन रामायण, महाभारत और पुराणों में इसका उल्लेख जरूर मिलता है। खासकर दैत्यों और असुरों के संदर्भ में दानव और असुर मदिरा का सेवन अधिक करते थे, जिससे उनका स्वभाव उग्र और अनियंत्रित हो जाता था। रावण मदिरा का सेवन करता था और इसे उसकी विलासिता और अहंकार का कारण बताया गया है। कुछ असुर इसे शक्ति प्रदर्शन और भोग विलास के लिए भी पीते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या देवता कभी मदिरा पीते थे? पुराणों में बहुत ही कम संदर्भ मिलते हैं, लेकिन अप्सराएं कभी कभी देवताओं को मदिरा परोसती थी। हालांकि यह देवताओं की आध्यात्मिकता का हिस्सा नहीं, बल्कि विलासिता का प्रतीक थी। अब तक हमने देखा कि सोमरस और मदिरा दोनों का उल्लेख वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, लेकिन क्या ये एक ही चीज थी? बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट को देखिए। इसमें सोमरस और मदिरा में स्पष्ट अंतर दिखाया गया है। सोमरस का निर्माण सोमलता से किया जाता था, जबकि मदिरा अनाज, फल या गुड़ के किण्वन से बनती थी। सोमरस का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊर्जा और बल प्रदान करने के लिए था, जबकि मदिरा का उपयोग मनोरंजन और विलासिता के लिए किया जाता था। सोमरस का सेवन देवता और ऋषिगण करते थे, जबकि मदिरा असुरों और कुछ राजाओं के द्वारा पी जाती थी। सोमरस को पवित्र माना जाता था और इसे यज्ञों में उपयोग किया जाता था, जबकि मदिरा अधर्म और नशे का प्रतीक मानी जाती थी। सोमरस दिव्य पेय था जो चेतना को जागृत करता था, जबकि मदिरा नशे, मानसिक असंतुलन और पतन का कारण बनती थी। तो बिल्कुल साफ है कि सोमरस और मदिरा में जमीन आसमान का अंतर था। अगर कोई ये कहे कि सोमरस एक प्रकार की मदिरा ही थी, तो वो पूरी तरह से गलत होगा। अब सवाल ये है कि देव और असुर दोनों क्या पीते थे? क्या दोनों ही इन पेयों का सेवन करते थे? समुद्र मंथन की कथा इस सवाल का माकूल जवाब देती है। देवताओं और असुरों दोनों ने अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि दोनों ही किसी विशेष शक्ति वाले पदार्थ की तलाश में थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि देवता सोमरस ग्रहण करते थे, लेकिन धार्मिक उद्देश्यों से, जबकि असुर इसका उपयोग नशे के लिए और विलासिता के लिए करते थे। अब एक बड़ा सवाल, क्या आज सोमरस कहीं उपलब्ध है? क्या इस सोमलता से इसे फिर से हम बना सकते हैं? कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस तरह के पेय का जिक्र तो है, लेकिन इसका कोई ठोस और स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। आज भी वैसा ही सोमरस बनाया जा सकता है, ये कहना कठिन है। आज हम विज्ञान और तकनीकी में काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी ऋग्वेद में वर्णित सोमरस का रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। क्या यह किसी विलुप्त पौधे का रस था? क्या यह केवल आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का प्रतीक था, या फिर यह सच में किसी ऐसे घटक से बना था जो शरीर और मस्तिष्क को अलौकिक ऊर्जा देता था? शायद इसका रहस्य कभी भी पूरी तरह से उजागर न हो पाए, लेकिन एक बात तो तय है, सोमरस केवल एक दिव्य पेय भर नहीं था। यह हमारे प्राचीन ज्ञान, आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम था। महादेव संहार करने वाले देव हैं, लेकिन वे हर चीज को अपने भीतर समाहित करने वाले भी हैं। यही कारण है विष भी उन्होंने धारण किया, लेकिन उसका आसव यानी मदिरा को नहीं, बल्कि इसे सोमरस से जोड़ा गया।
यह केवल एक पेय नहीं बल्कि चेतना को जागृत करने वाला दिव्य तत्व था। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है भविष्य में हम सोमरस की सच्चाई का पता लगा पाएंगे? क्या यह आज भी बनाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एनवायरनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।